दिल्ली चुनाव पर अभी कुछ तय नहीं है। एक बहुत बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने। देखिए, इनका कहना है कि इंडी अलायंस सिर्फ लोकसभा चुनाव तक था, पहले से ही तय थी ये बात, और दिल्ली चुनाव पर अभी कुछ फिलहाल तय नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडी अलायंस को लेकर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये जो अलायंस थी ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई थी, यानी कि इसका विधानसभा चुनाव में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली चुनाव पर इनका कहना है कि अभी फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा बयान है तेजस्वी यादव का। ये कहना कि इंडिया अलायंस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ये बनाया गया था, यानी कि एनडीए के अगेंस्ट में एक इंडिया अलायंस तैयार किया गया था लोकसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस अलग दिल्ली चुनाव में तो पहले से तय था इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए, और बिहार में जहां तक बात की जाए हम लोग तो शुरू से साथ थे। यहाँ पे पूर्व में आप दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। सर आप बहुत अच्छे और बाद में हम लोग देखेंगे कि। और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर जी जुड़ रहे हैं। राजेश जी, तेजस्वी यादव का कहना है कि ये जो इंडिया अलायंस बनाया गया था ये केवल लोकसभा चुनाव के लिए बनाया गया था। ये तो तेजस्वी जी क्या गलत बोल रहे हैं। जो इंडिया अलायंस बना है या है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है। राज्यों में हमारा कई जगह अलग स्थिति है। बावजूद उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी से हमारा अलायंस बहुत पुराना है। अभी चुनाव बिहार का होना है इस साल, तो बिहार में हमें एकजुटता दिखाई है। इसमें कोई नई बात तो तेजस्वी जी बोले नहीं है कि हमारा इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में था है, और बिहार में जो हमारा अलायंस है वो कांग्रेस से पुराना है। तो उसमें उन्होंने तो कोई नई बात कही नहीं है जिसमें बड़ी राजनीति हो। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जितनी भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी तो इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस के बीच में टक्कर देखने को मिला है, और बाकी सभी नेताओं की तरफ से भी इंडिया अलायंस का जिक्र किया गया। हाँ, मैं आपको बताऊं कि जब इंडिया अलायंस बना था तो ममता बनर्जी जी बाहर थी, लेकिन ममता बनर्जी खुद को बोली कि हम इंडिया अलायंस के पार्ट हैं। आज भी वो सदन में इंडिया अलायंस की बैठक होती है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो इंडिया अलायंस के तहत वो अपने मुद्दे उठाते हैं। तो कई ऐसे साथी हैं जो राज्यों में अलग होने के बावजूद, विधानसभा चुनाव में अलग रहने के बावजूद विचारधारा के कारण वो हमारे साथ इंडिया अलायंस के साथ की राजनीति करते हैं, राज्यों में अपनी राजनीति करते हैं। लेकिन बिहार में तो अच्छी बात है कि बिहार में हम जितने साथी हैं वो इंडिया अलायंस के भी पार्ट हैं और बिहार में भी एक साथ है। यही बात तो तेजस्वी जी कहे हैं। फिर तो वही हो गया ना अपने अपने हिसाब से। अब बिहार में साथ है तो बिहार में इसीलिए इंडी गठबंधन, अब बाकी जगह पे जहां पर टकराव देखने को मिल रहा है तो वहां के लिए आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव तक ही था। तो ये क्या, ये दो तरीके की बात नहीं हो गई? दो तरीके की बात मैंने कहा, उदाहरण पहले ही दिया कि जब इंडिया अलायंस से बाहर हुई ममता बनर्जी जी, फिर भी उन्होंने कहा, वो अलग चुनाव लड़ने के बावजूद भी कहा कि मैं इंडिया अलायंस का पार्ट हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि मैं इंडिया अलायंस से अलग हूँ। और चुनाव के बाद फिर वो इंडिया अलायंस के साथ काम कर रही हैं। और आज भी देखे होंगे जितनी लोकसभा चुनाव में जितना मीटिंग हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, या जितना आंदोलन हुआ उस सब में तृणमूल कांग्रेस के सांसद साथ रहे हैं, आगे भी साथ रहेंगे। तेजस्वी यादव जी के भी आरजेडी के जो सांसद है, राज्यसभा हो लोकसभा हो, सब हमारे साथ हैं। तो इंडिया अलायंस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में है, और बिहार में महागठबंधन क्योंकि हम 5-6 दल हैं उसका है, आरजेडी है, कांग्रेस है, वाम मोर्चा है, एक मुकेश सहनी जी नए ऐड हुए हैं। तो मुझे इसमें कहीं ऐसा नहीं लगता कि तेजस्वी जी कोई नई बात बोल रहे हैं, इसका कोई नया। अच्छा, ठीक है राजेश जी, अब बने रहिएगा। एजाज अहमद जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये जो इंडिया अलायंस था वो केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए ही था। आप भी क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या कहना है आपका? देखिए, हमारे नेता ने जो बात कहा है उस नेता से कौन सहमत नहीं होगा। और उन्होंने जो बात कहा है ये बात तो हर जगह आप देख रहे हैं कि चुनाव जो लोकल स्तर पे होता है तो लोकल जो अलायंस है वो अलायंस पार्टनर के साथ लड़ा जा रहा है। जैसे महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जनता दल वहाँ नहीं था, वहाँ पर महाविकास अघाड़ी चुनाव लड़ रहा था।
आपको उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रहा था, कांग्रेस वहां पर नहीं था। तो इस तरह से जो परिस्थितियां हैं विभिन्न राज्यों की अलग अलग है, उसी हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं, उसी हिसाब से चुनाव होते हैं, उसी हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। और जब राष्ट्रीय स्तर पर तो फैसले होते हैं तो उसमें इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव जब भी होगा तो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में होगा, ये बात तो पहले से तय है। लेकिन ये डिस्क्लेमर और ये डिस्क्रिप्शन पहले जब ये अलायंस बन रही थी तब तो ये बात नहीं कहा गया था कि भाई ये केवल और केवल लोकसभा चुनाव तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। नहीं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद भी जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं जितने भी राज्यों में, उसमें दूसरे दिशा में भटकाने का मामला मत कीजिए। जब अलायंस बन रहा था तो लोकसभा चुनाव के लिए अलायंस बन रहा था, लोकसभा चुनाव के लिए हम लोग इंटैक्ट होकर चुनाव लड़े, इसमें कहाँ कोई दो राय है, कहाँ दो मत है। हम लोग एक मत होकर के चुनाव लड़े, चाहे बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे अन्य राज्यों में हो, हम लोग एक मत होकर के चुनाव लड़े। लेकिन विभिन्न राज्यों की स्थितियां अलग अलग है, उसी हिसाब से चुनावी मोड में सभी अलायंस के पार्टनर जा रहे हैं, उसमें अलग से कहाँ कोई सोचने की आवश्यकता है। तो ये कैसा गठबंधन हुआ? ये पहले तो ये बात बोला नहीं गया था। हाँ जरूर अलायंस बनी थी, जरूर एजाज जी अलायंस जरूर बनी थी लोकसभा चुनाव से पहले। ये बात आप एनडीए के लोगों से पूछिए ना कि ये कैसा गठबंधन है कि उत्तर प्रदेश में वहां पर अलग से चुनाव लोग लड़ता है, आपको दिल्ली में अलग से चुनाव लड़ता है, आपको महाराष्ट्र में अलग से चुनाव लड़ता है। ये कौन सा गठबंधन है? ये एनडीए के लोगों से पूछा जाए ना। एनडीए कहीं भी एनडीए के तौर पर चुनाव नहीं लड़ती है, वहां पर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से चुनाव लड़ती है। कहाँ महाराष्ट्र में मतलब जो है आपको जनता दल यू वहां चुनाव लड़ा, झारखंड में 5 सीट मांग रहा था जनता दल यू, 2 सीट दिया गया, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए। ये बात तो आप लोग एनडीए से नहीं पूछती हैं, एनडीए से भी पूछना चाहिए ना कि उनका किस तरह का अलायंस है। हमारा तो विचारों पर आधारित अलायंस है, हम विचारों से इंटैक्ट है, विचारों से ये तो एजाज जी, ये तो वही हो गया कि जब बात बन रही है तब तक अलायंस है, नहीं बन रही है तो फिर अलायंस नहीं है। बात बनने का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है परिस्थितियों के अनुसार राज्यों का जो इकाई है वो अपना फैसला ले रही है। राज्यों में अलग अलग चुनाव समझौते होते हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जब भी कोई मुद्दे आएंगे इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ खड़ी रहती है, पूरी मजबूती के साथ हम इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब क्षेत्रीय स्तर पर जो राज्यों का चुनाव है उस हिसाब से अपने अपने गठबंधन का फैसला लोग कर रहे हैं, उसमें कहाँ कोई अलग से मामला बनता है। तो तेजस्वी यादव का ये तो यही कहना है ना कि हम लोग, हालांकि बिहार में तो हम लोग एक साथ हैं, गठबंधन में हैं। तेजस्वी जी ने स्पष्टता कहा है कि बिहार में हम लोग इंडिया गठबंधन महागठबंधन इंटैक्ट होकर के लड़ रहे हैं, इंटैक्ट होकर के हैं। दूसरे राज्यों में अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार चुनाव मैदान में लोग जा रहे हैं। तो परिस्थितियों, तो वही बात है ना कि परिस्थितियों के अनुसार ये कैसे अलायंस जो है टूटता है, बनता है। परिस्थितियां नहीं है यहाँ पर। जो राज्यों की स्थिति है, राज्यों की स्थिति के अनुसार आकलन करके जो पार्टी जहाँ पर लीडिंग मोड में है वो अपने लीडिंग पार्टी के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ रही है। इसमें कहाँ अंतर है? कोई अंतर का मामला नहीं है। ठीक है, आप बने रहिए एजाज जी। अरविंद सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरविंद जी, तेजस्वी यादव का कहना है कि केवल लोकसभा चुनाव तक ही इंडिया अलायंस बनाई गई थी, क्या राय है इस पर आपकी? देखिए, ये अवसरवादियों का गठबंधन है। ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जो ईमानदारी से विकास का काम कर रहा है उसके डर से ये सारे घोटालेबाज आपस में मिले हुए थे। ये सब एक से एक भारतीय दंड विधान संहिता के एक से एक धाराओं से सुशोभित लोग हैं। ये उस जेल जाने के डर से ये आपस में गठबंधन किए थे कि किसी तरह के तरीका से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को रोक सके, इसके लिए ये गठबंधन बना था। ये सारे एक दूसरे से लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, सारे आपस में भिड़े हुए लोग हैं और एक दूसरे का ना नीति मिलता है, ना नियत मिलता है, ना एक दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार है,
न इनका विधान है न संविधान है। ये सारे भ्रष्टाचारी एक जगह इकट्ठा हुए थे कि एक ईमानदार व्यक्ति को, एक विकासवादी व्यक्ति को, एक राष्ट्रवादी व्यक्ति को कैसे रोका जाए, उसके लिए इनका गठबंधन बना था। तेजस्वी यादव ने ठीक ही कहा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल घोटालेबाज है और एक नेशनल घोटालेबाज है, दोनों का आपस में गठबंधन कैसे हो सकता है? ठीक है, एजाज जी क्या कहेंगे आप? के लिए लगे थे। भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर के साथ कभी ईमानदार नहीं रही है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरह से एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़े और कहा कि एकनाथ शिंदे को ही हम मुख्यमंत्री बनाएंगे चुनाव से पहले, और चुनाव परिणाम जब आया तो भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को मजबूर कर दिया कि आप डिप्टी सीएम बनो। किस तरह की स्थिति परिस्थितियों का निर्माण किया जब यही इसी चलिए ठीक है एजाज जी, ये बाकी